नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहते हैं। लोग ठगों के झांसे में आकर लाखों करोड़ों तक लुटवा देते हैं। नोएडा, कानपुर, आगरा में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के मामले देखने को मिले हैं। साथ ही साइबर ठगों ने शादी के सीजन में कार्ड को नया साइबर क्राइम का हथियार बना दिया है। साइबर फ्रॉड से सावधान, कैसे बचें, क्या है समाधान? डेयरी संचालक दंपति डिजिटल अरेस्ट, सीबीआई अधिकारी बनकर ठगे 59 लाख। देश में दिनों दिन साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहते हैं और लोग ठगों के झांसे में आकर लाखों करोड़ों तक पल भर में लुटवा देते हैं। कब एक गलती भारी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आगरा में सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। साइबर अपराधियों ने पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 59 लाख रुपए उड़ा लिए। दयालबाग निवासी अशोक कुमार ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि वह एक डेयरी संचालक है। उनकी पत्नी माधुरी कपूर के पास 13 अक्टूबर 2025 को अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस से बताया और कॉलर ने कहा कि उनके मोबाइल नंबर के खिलाफ 20 से 22 मुकदमे दर्ज हैं। कॉलर ने आगे कहा कि उनके नंबर से करीब 7 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन भी हुआ है। ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच सीबीआई के पास है। इसके बाद एक युवती का फोन आया। उसने खुद को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विंग से बताया और दंपति को धमकाया। पीड़ित डेयरी संचालक की माने तो सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल करने वाली युवती ने उन्हें जेल जाने की धमकी दी और कहा कि उनको कोई बचा नहीं पाएगा। युवती ने दंपति से जांच में सहयोग करने को कहा और कहा कि यदि उनका दोष नहीं होगा तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सीबीआई किसी का दबाव नहीं मानती है, इसलिए जब तक जांच चलेगी दोनों घर से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को फोन नहीं करेंगे और किसी को जाँच के बारे में बताएंगे भी नहीं। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों से सभी बैंक खातों की जानकारी मांगी। उन बैंक खातों में जमा रकम को आरबीआई से लिंक खातों में जमा कराने की बात कही। ठगों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद उनके खाते में पैसा वापस आ जाएगा और दंपति ने इन सभी बातों पर विश्वास भी कर लिया। दंपति ने एक बैंक खाते से 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद दूसरे खाते से 34 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और इस तरह से वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा बैठे। आगरा शहर में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगरा में न्यू आगरा क्षेत्र में डेयरी संचालक अशोक कुमार के साथ हाल में ही डिजिटल अरेस्टिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को उनकी पत्नी के मोबाइल पर एक अज्ञात फोन आया और कहा कि वो बॉम्बे से प्रदीप सावंत, जो कि सीबीआई अधिकारी बोल रहा है, और उसने कहा कि तुमने अवैध धन अर्जित किया है। इसी को लेकर उसने 2 खातों में अशोक कुमार से 59 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। कई दिनों बाद अशोक कुमार को यह जानकारी हुई कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद अशोक कुमार ने आगरा साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते से अधिक का समय होने के बाद उनको जब जानकारी हुई तब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और आगरा शहर की जनता से भी अपील कर रही है कि इस तरह की अनजान नंबर से कोई भी कॉल आता है तो वो तत्काल आगरा कमिश्नरेट पुलिस से संपर्क करे। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कही जा रही है। कैसे हुआ दंपति साइबर ठगों का शिकार? 13 अक्टूबर 2025 को अनजान मोबाइल से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस से बताया। कॉलर ने कहा कि पीड़ित के मोबाइल नंबर के खिलाफ 20 से 22 मुकदमे दर्ज हैं। 7 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन को लेकर सीबीआई जांच। एक युवती ने फोन कर खुद को सीबीआई विंग से बताया। युवती ने धमकी दी कि दंपति को जेल जाना पड़ेगा। पीड़ितों से सभी बैंक खातों की जानकारी मांगी गई। फिर 2 बार में 59 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए।
बीते रोज 30 अक्टूबर को भी कानपुर में ऐसा ही अपराध का मामला सामने आया, जहां क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 1,35,000 की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा था। कानपुर साउथ के गुजैनी निवासी सुनील कुमार खन्ना के पास कुछ समय पहले एक अनजान नंबर से फोन कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए उन्हें क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया और फिर उनसे 1,35,000 रुपए की ठगी कर ली। मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। विभिन्न बैंकों का डाटा, मोबाइल का डाटा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ईमेल आईडी, इंटरनेट डाटा खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को पहचान लिया। डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अब तक ठगी की 35 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ठगी की रकम से उन्होंने महंगे बैग, किट बैग और कार गाड़ी खरीदी। कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि लोगों को कॉल करके और क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने का लोभ दे करके और उससे ठगी की जा रही थी। इस सूचना पर एक अभियोग थाना गोविंद नगर पर पंजीकृत किया गया था। उसकी हमारी साइबर सेल की टीम और साइबर थाने की टीम लग करके लगातार प्रयास कर रही थी कि इस पर काम करें। इसमें चूँकि पैन इंडिया इसके अभियुक्तगण थे, तो इसमें लगातार विभिन्न डेटा जो थे, मोबाइल का डेटा, बैंक्स के डेटा और इंटरनेट के डेटा थे, उनके एनालिसिस करके 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। अब तक की जांच से ये 35 अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं, जो पूरे देश के विभिन्न भागों से आए हैं और इसमें करीब अब तक 60 लाख रुपए की धनराशि की ठगी की बात प्रकाश में आई है। अभी विस्तृत जांच जारी है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अनुमान है कि और भी इस तरह की शिकायतें इनके ऊपर होंगी। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 50 में भी साइबर क्राइम का मामला देखने को मिला था। यहाँ रहने वाली एक महिला से शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराकर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया और अज्ञात साइबर अपराधियों ने 3.5 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। इन सब के साथ ही साइबर ठगों ने शादी के सीजन के आई कार्ड को नया साइबर क्राइम का हथियार बना दिया है, जिसमें किसी मित्र का नाम शादी का कार्ड पर बना होता है और अंदर होती है APK फाइल, जिसके जरिए सबसे पहले आपके व्हाट्सएप को हैक किया जाता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को खोखला कर दिया जाता है। कोविड-19 ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया और उसके बाद अब वेडिंग कार्ड भी आपके व्हाट्सएप पर, ईमेल पे आने लगे हैं। यानी अब वेडिंग कार्ड के साथ मिठाई वाली परंपरा पुरानी हो गई है। लेकिन परंपरा जो है वो है कि जब भी तिथियां निकलती है उसके बाद ही शादियों की शुरुआत होती है। दीपावली, छठ महापर्व जा चुका है, अब शुरू हो गया है शादियों का सीजन और गोल्ड के दाम भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में इस बार इनोवेटिव आइडिया है वेडिंग कार्ड को लेकर कि आपकी मैरिज का, शादी का कार्ड आया है किसी दोस्त के नाम से और उसके बाद आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा और उसके साथ साथ OTP भी नहीं देने की जरूरत पड़ेगी और आपके बैंक से पैसा भी निकाला जा सकता है। और इसी तरीके का एक डेमो हम आपको करके दिखाते हैं। मैंने एक डेमो शादी का कार्ड अपने कैमरा सहयोगी जो मेरे साथ आज मौजूद है, विकास राय, उनके पास भेजा और यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल डबास वेडिंग कार्ड। लेकिन खास बात यह है इसके आगे आपको APK फाइल नज़र आएगी और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको लगेगा कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं शादी का कार्ड, लेकिन इंस्टॉल हो जाएगी एक खतरनाक वेबसाइट। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि APK फाइल से जुड़े हुए साइबर क्राइम के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। यदि शादी का कार्ड PDF या फोटो फाइल की जगह APK या जिप फाइल की शक्ल में हो तो सावधान हो जाएं। बात करने के लिए पवन दुग्गल जी है, साइबर एक्सपर्ट है। सर, इस तरीके के मैसेज आजकल आने लगे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया निकालते हैं। कभी गैस के बिल का होता था, कभी सस्ते सामान खरीदने का होता था, वेडिंग कार्ड का हो गया है। कैसे पता करें APK फाइल में क्या है और कैसे साइबर ठगी से बचा जा सकता है? देखिए, आज अंधाधुंध विश्वास करने का समय जा चुका है। आज जो भी फाइल आपके पास आएगी, एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कि उसको खोला जाए। क्यों? क्योंकि फाइल को देख तो लिया जाए, है क्या? देखने में वेडिंग कार्ड है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको .APK नज़र आ जाएगा। द मोमेंट APK फाइल है तो वो इंडिकेशन है कि वो एक शैतान फाइल है जो आपके सिस्टम में घुस रही है। अगर आप उसे खोलेंगे तो आपका डेटा को कैप्चर करेगी, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। मोटी मोटी बात कि आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाएगी। तो जागरूक हमें रहना है। देखिए, पहले शुरू से ही हम देखते आए हैं कि फ्रॉड होते आए हैं, लोगों को
चीट करने के नए नए तरीके हैं। ये आज के संदर्भ में जब लोगों के पास समय नहीं है तब उन्हें चीट करने का नया तरीका है। ये बात सही है कि आजकल लोग अपने कार्ड शादियों के छपाते नहीं हैं, व्हाट्सएप पर भेजते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट मैसेज है तो समझ आती है। अगर एपी की फाइल है तो उसको खोलना बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि आपका सारा डेटा वो ले जाएगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी और आप साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे। पवन दुग्गल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और जैसे आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर ही भ्रम है, तो आप अपने भ्रम का, अपने मस्तिष्क का, अपने सोच का इस्तेमाल कीजिए और जिस भी फाइल में APK हो, .APK हो, उसे खोलने से बचे, वरना साइबर क्रिमिनल आपके फ़ोन को ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे। हमारी टीम की मुलाकात गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करने वाली 3 दोस्त निशा, प्रकृति और दिया से हुई, जिनमें एक कॉमन फ्रेंड ऋतिक की शादी होने वाली है, जहां कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। शादी का कार्ड या फिर साइबर क्राइम का मायाजाल। दरअसल हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में गुड़गांव की एक कंपनी में पहुंचे हैं, जहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए मैसेज आया था कुछ दिनों पहले कुछ लड़कियों के पास, जिसमें उनके एक दोस्त ऋतिक की शादी का इन्विटेशन था। लेकिन क्या वाकई वो इन्विटेशन था? हालांकि ये लड़कियां तो बच गई साइबर क्राइम के होते होते, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो। एक बार ज़रा गौर से समझते हैं इस कहानी को। गुड़गांव की कंपनी में सब लोग काम करते हैं। क्या नाम हुआ आप लोगों का? दिया। दिया आपका? प्रगति। दिशा। दिशा, आपके पास क्या मैसेज आया था कि एक बार आप स्क्रीन कैमरे की तरफ करके दिखा सके, अगर तीनों दिखा सके तो यहाँ पे आप देखिए कि शुभ विवाह ऋतिक वेडिंग कार्ड, और यहाँ भी ऋतिक का वेडिंग कार्ड नज़र आएगा और यहाँ भी शुभ विवाह ऋतिक का वेडिंग कार्ड नज़र आएगा। खास बात यह है कि ये मैसेज ऋतिक के ही नंबर से आया है, लेकिन ये बचे कैसे? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये नहीं बचे होते तो इसकी ऑफिशियल FIR भी होती और शायद इनके बैंक अकाउंट खाली हो चुके होते। तो सोचिए जेनजी भी नहीं बच पा रहे हैं। क्या हुआ था कि कैसे मैसेज आया था और आप तीनों के पास आए? ऋतिक कॉमन फ्रेंड आपके? जी, हमारे कॉमन फ्रेंड है, कलीग है हमारे, तो उनकी शादी होने वाली थी एंड उनका वेडिंग कार्ड आया था हम तीनों के पास, बट मेरे पास उनका किसी सेकंड नंबर से आया है एंड हमारे पास तो उनके सेव नंबर से ही है जो यस सर। कैसे आपको लगा कि फिशिंग हो सकता है APK फाइल? देखिए, क्रिमिनल्स बहुत क्रिएटिव होते हैं और खासकर जब आपको कोई भी ऐसी फाइल आती है, आजकल तो इंटरनेट पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बट कोई भी फाइल ऐसी आए हम बिना सोचे समझे खोलने से पहले 2 बार सोचें। इस केस में भी हमने ये देखा कि सेम नंबर से तो आया बट अलग नंबर से भी आया, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कोई बंदा ऐसा क्यों करेगा पहली बार। सेम नंबर से कैसे आया? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। देखिए, आंसर बड़ा सिंपल है। व्हाट्सएप हैक करना तो आजकल चुटकियों का गेम हो चुका है। आपको रैंडम OTP आएगा, रैंडम लिंक आएगा, आपने जैसे ही उसको क्लिक किया क्रिमिनल्स के हाथों आपका सारा व्हाट्सएप आ जाएगा और उस व्हाट्सएप के जरिए वो लोगों को अलग अलग मैसेज भेज सकते हैं। इस केस में भी यही हुआ, ऋतिक का व्हाट्सएप हैक हुआ होगा, तभी उसी के नंबर से इनके दोस्तों को मैसेज किया है और वो APK फाइल जिसमें मैलवेयर है, एक बार कोई भी इसको क्लिक करेगा तो उनके व्हाट्सएप और उनके डेटा का भी एक्सेस क्रिमिनल्स के हाथों में आ जाएगा। दिनों दिन डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों ने लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पल भर में वो अपनी कमाई को गंवा दे रहे हैं, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। टीम न्यूज़ स्टेट। डिजिटल अरेस्ट या साइबर अपराधों से बचना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उपाय एक ही है, जागरूकता। इस रिपोर्ट में देखिए हम बचाव को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं, ये फ्रॉड आखिरकार कैसे काम करता है। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड स्कैम है, ना कि कोई कानूनी या वास्तविक गिरफ्तारी। इससे जालसाज लोगों को डराने, मानसिक रूप से नियंत्रित करने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। कैसे काम करता है ये स्कैम? नकली अधिकारी बनकर कॉल। ठग खुद को CBI, ED, दिल्ली मुंबई पुलिस या RBI अधिकारी बताते हैं। वे अक्सर व्हाट्सएप, स्काइप या टेलीग्राम पर वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें वे नकली पुलिस यूनिफॉर्म, नकली कार्यालय की पृष्ठभूमि या फर्जी पहचान पत्र भी दिखाते हैं। डर पैदा करना। ठग पीड़ित को बताते हैं कि उनके नाम से कोई कुरियर या पार्सल पकड़ा गया है, जिसमें ड्रग, फर्जी सिम या अवैध दस्तावेज हैं, या उनके बैंक खाते, आधार कार्ड का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे किसी बड़े अपराध में किया गया है। कानूनी कार्रवाई का डर। पीड़ित को गिरफ्तारी वारंट जैसे फर्जी दस्तावेज भेजते हैं और तत्काल गिरफ्तारी, कोर्ट केस या परिवार को फंसाने का डर दिखाते हैं। पैसे की मांग। अंत में
ठग मामला रफा दफा करने या जुर्माना भरने के नाम पर बड़ी रकम की मांग करते हैं, जिसे वे अक्सर सुरक्षित सरकारी खाते में ट्रांसफर करने को कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपाय। सरकारी पोर्टल की पुष्टि। यदि कोई अधिकारी किसी मामले या दस्तावेज का हवाला देता है तो उस सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या सीधे उनके स्थानीय कार्यालय में जाकर जानकारी की पुष्टि जरूर करें। वित्तीय जानकारी न दें। किसी भी कीमत पर OTP, पिन, पासवर्ड या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को साझा न करें। पैसों के लेन देन से बचें। कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस अधिकारी फोन पर या वीडियो कॉल पर पैसे की मांग नहीं करता है। अगर ऐसा कोई करता है तो अलर्ट हो जाएं। तुरंत रिपोर्ट करें। यदि आप ऐसे स्कैम का शिकार होते हैं या कोई ऐसी कॉल आती है तो तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। बहरहाल साइबर ठग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिनों दिन बढ़ती तकनीक और लोगों के इससे जुड़ाव से साइबर अपराधों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। इसलिए आज हर किसी को डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों से अलर्ट रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। टीम न्यूज 18। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।